सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आफ्टर लॉस इन ट्रेडिंग हम लोगों को क्या करना चाहिए, ट्रेडिंग में लॉस होने के बाद हम लोगों को क्या करना चाहिए। दोस्तों आज की जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भले आप एक बिगिनर है या फिर आपको काफी टाइम में हो गया, आपको काफी एक्सपीरियंस आ गया है, देन फिर भी आपको वीडियो देखना चाहिए। आई होप सो आपको वीडियो पसंद भी आएगी और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दीजिएगा। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात जो ट्रेडिंग है ना, इसके अंदर बहुत टाइप के लोग होते हैं। ठीक है, अब आपको एक इंपॉर्टेंट लोग मिलेंगे जो होते हैं ज्ञान देने वाले लोग। देखो आपको ज्ञान देने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि ज्ञान देने में और ट्रेडिंग करने में बहुत ज्यादा अंतर होता है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, जो हमारी लास्ट एक्सपायरी गई थी वेडनेसडे वाले दिन, ठीक है, उसमें क्या हुआ था, जिस लोगों के पास पीई था, ठीक है, पीई वालों ने दबा के प्रॉफिट बनाया था, ठीक है, और जिन जिन लोगों के पास सीई था, सीई वालों ने दबा के लॉस झेला है। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता, मैंने उसके एक दिन पहले ही सीई को होल्ड किया था एज अ बीटीएसटी, लेकिन उसमें मुझे काफी लॉस हुआ था, बट मैंने पीई बाय किया था दूसरे दिन मॉर्निंग में ही, देन उससे मैंने ये वाले लॉस को रिकवर कर लिया था। लेकिन यहाँ पर काफी लोगों ने एडवांस में ही बोल दिया था कि भाई 18,200 निफ्टी जाना ही जाना है, बैंक निफ्टी बढ़ना है। तो वही मैं आपको नीचे सिखा रहा हूँ। सबसे पहली बात, ज्ञान देने वाले लोगों से दूर रहो। ज्ञान देने में और ट्रेडिंग करने में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, अगर ट्रेडिंग के अंदर आप लोगों को कभी भी लॉस हो जाता है तो उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, ना कि ये सर पकड़ के बैठ जाओ कि भाई मेरा इतने का लॉस हो गया। पता है आपको, मेरा लास्ट एक्सपायरी वाले दिन कॉल में काफी बड़ा लॉस हुआ था, मतलब एक बहुत बड़ा लॉस हुआ था जिसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, लेकिन देन मैंने पुट खरीदा और अपने कॉल के लॉस को उसी दिन रिकवर कर लिया था। क्यों? क्योंकि मैं उसको पकड़ के नहीं बैठा रहा था। ठीक है, अगर आप पकड़ के बैठ जाओगे अपने लॉस को तो आप उसको रिकवर भी नहीं करोगे और आगे और बड़े बड़े लॉसेस ही करोगे। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ में समझाता हूँ। सपोज के लिए आप मान के चलो कि आपने कॉल को ऑप्शन बाय किया, ठीक है, उसी एक्सपायरी के दिन या फिर किसी और दिन आपने बाय किया और कॉल में आपको हो जाता है लॉस। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करते हो कि जैसे उस दिन आपने देखा था एक्सपायरी वाले दिन कॉल में लॉस हुआ था लोगों को, लोग पुट खरीद रहे थे। सपोज यहाँ पर आप पुट खरीद लेते हो, ठीक है, यहाँ पर आपने उस दिन पी खरीद लिया, देन इसमें भी अगर आपको लॉस हो गया फिर आप क्या करोगे बताओ। अब देखो यहाँ पे काफी लोगों ने बोला हुआ था कि नहीं भाई पुट बहुत नीचे जाने वाला है, कॉल बहुत ऊपर जाने वाला है। देखो तो एक सीधी सी चीज आपको समझाने वाला हूं। अगर किसी को पहले से मार्केट में पता हो, जैसे मुझे उस दिन अगर पहले से पता होता कि भाई पुट इतना नीचे गिरने वाला है, तो उस दिन मैं जाके ना बैंक से लोन ले लेता 50 लाख 1 करोड़ का और जाके मैं पुट खरीद लेता और अच्छा खासा पैसा डबल ट्रिपल मतलब 10x करके और बैंक को उसका वापस 1 करोड़ रुपए देता, बाकी का 9 करोड़ रुपए अपने घर में रखता। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई, मार्केट किसी को नहीं पता। मार्केट में सिर्फ पूरा गेम होता है प्रेडिक्शन का, और आपको प्रेडिक्शन लगानी होती है वो आपके नॉलेज के बेस पे। अब काफी लोग आपसे कहते हैं कि नहीं भाई आज यही होने वाला है और आप उन्हीं के मान के बैठ गए, तो फिर आप कभी भी ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं हो पाओगे और आपको मैक्सिमम टाइम लॉस ही होंगे। अब देखो दोस्तों, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। सबसे पहले देखो, आपका सेटअप हो, ठीक है, आपके लेवल्स हो और आपका कोर्स हो गया, आपका कॉल्स हो गए, आपके पुट्स हो गए, ठीक है, ये सब चीजें होती हैं बात के बाद की चीजें। ठीक है, आप इन सभी चीजों को सीख रहे हो, आप इन सभी चीजों को जानते हो, ठीक है, आपको सब कुछ आता है, ये सारी चीजें आपको आती है। ठीक है, लेकिन जब तक आप अपने माइंड से स्ट्रांग नहीं होगे, जब तक अपने ट्रेडिंग में अपना माइंड नहीं यूज करोगे प्रॉपर, तब तक आपका कुछ नहीं आता। आपको सेटअप के बारे में पता है, आपको लेवल्स पता है, आपको कोर्स पता है, आपको कॉल पता है, आपको पुट पता है, आपको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी आपके लॉसेस हो रहे हैं और आप उस लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आप कभी भी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे मेरे भाई। देखो सपोज यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, आपने मान लो कि आपने आज ट्रेडिंग करी है, ठीक है, आपका फर्स्ट आपने ट्रेड लिया दिन का, उसमें हो गया आपका 10K का लॉस हो गया। ठीक है, आपने दिन की फर्स्ट ट्रेड ली, आपको उसमें 10K का लॉस हो गया। अब देखो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, मैक्सिमम लोगों, जितने भी लोगों, मैं खुद बता रहा हूं अपना भी, हम लोग एक सेकंड ट्रेड लेते हैं ताकि ये लॉस रिकवर हो जाए। हर आदमी लेता है, दिन में मैक्सिमम 2 ट्रेड हर आदमी ले लेता है। ठीक है, हमने एक दूसरी ट्रेड लिया, उसमें भी हमारा 5,000 का लॉस हो गया। ठीक है, अब यहां पर आता है एक माइंड का गेम कि अब हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। अब आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ कि आपने 2 ट्रेड लिया, लगातार दोनों में आपका लॉस हो गया, देन उसके बाद अब आप क्या करोगे, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, अब इस सिचुएशन में क्या होगा, जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स होंगे जिनकी साइकोलॉजी बहुत अच्छी होगी ट्रेडिंग को लेकर, वो लोग अपना सेटअप बंद करेंगे और वहां से हट जाएंगे 2 ट्रेड में लॉस होने के बाद में। ठीक है, ये सबका लॉस उसकी कैपेसिटी के हिसाब से हो सकता है। मेरे लिए 10,000 का 20,000 का लॉस बड़ा है मेरे हिसाब से, आपके लिए हो सकता है कि छोटा हो, किसी का कैपिटल 50 लाख का है तो उसके लिए लॉस छोटे मोटे होंगे, लेकिन किसी का कैपिटल छोटा हुआ तो उसके लिए बड़े लॉस होंगे। ठीक है, अब आपका लॉस होता है 2 ट्रेड में लगातार, देन उसके बाद आपको क्या करोगे। देखो कई लोग होंगे जो सेटअप को बंद करके बैठ जाएंगे, लेकिन काफी लोग करते हैं यहाँ पर अपनी साइकोलॉजी को चेंज और रिवेंज ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। वो क्या करते हैं, एक और ट्रेड ले लेते हैं। ठीक है, उन्होंने तीसरी ट्रेड ली, उन्होंने थर्ड ट्रेड ले लिया यहाँ पर, क्या सोच के
कि इस ट्रेड में मैं अपना 10,000 का लॉस भी कवर कर लूंगा, 15,000 का लॉस भी कवर कर लूंगा, प्लस यहाँ पर मैं आके 5,000 का प्रॉफिट भी बना लूंगा। उनको ऐसा लगता है, ठीक है, लेकिन उनकी तीसरी ट्रेड में भी लॉस हो जाता है। अब वो क्या करेंगे, कोई बात नहीं, मैं एक और ट्रेड ले ले रहा हूं, वो यहाँ पे फोर्थ ट्रेड भी प्लेस कर देते हैं, इसमें भी उनका 5K का लॉस हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी लॉस हुआ 10,000 का, यहाँ 5,000 का, यहाँ 5,000 का, यहाँ 5,000 का, ओवरऑल उनका 25,000 का बंदे का लॉस हो गया। जहां लॉस 15,000 का हो रहा था वही लॉस हो गया 25,000 का। क्यों? क्योंकि आपने साइकोलॉजी पे काम ही नहीं किया है, आपने लॉस को एक्सेप्ट करना ही नहीं सिखाया। देखो दोस्तों, आफ्टर लॉस आप लॉस को एक्सेप्ट करो, ठीक है। जब तक आप लॉस को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप कभी भी ट्रेडिंग के अंदर सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। एक एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत इजी। आपने लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई गेम खेला होगा। सपोज आपने पबजी गेम खेला है, मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं, आपने कोई सा भी गेम खेला हो। पबजी के अंदर क्या होता था, आपको घर से चोरी करनी होती थी बंदूकें, दूसरों को मारना होता था, ठीक है, गाड़ियां चलानी होती थी, पुल पे चढ़ना होता था, स्विमिंग करनी होती थी नदियों में। तो वो क्या है, वो गेम का एक पार्ट है, ठीक है। यहां पर आप देख रहे हो एक पबजी गेम है, ठीक है। पबजी गेम के अंदर काफी सारे पार्ट्स होते थे, ठीक है, बहुत सारे पार्ट होते थे। वो सभी पार्ट्स को हम पूरा करते थे, देन हम उस गेम को खेल पाते थे। ऐसे ही ये जो ट्रेडिंग है ना भाई, ये जो ट्रेडिंग है ये भी एक गेम है, ठीक है। ट्रेडिंग को एक गेम लेके चलो, इसमें जो लॉस है वो भी इसी का एक पार्ट है, जो प्रॉफिट होता है वो भी इसी का एक पार्ट है, ठीक है। आपके जो टारगेट्स होते हैं वो भी इसी का एक पार्ट है, आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो भी इसी का एक पार्ट है। तो ट्रेडिंग को एक गेम समझो, और प्रॉफिट, स्टॉप लॉस, लॉस, टारगेट, ये सब इनके एक पार्ट्स हैं। तो आपको देखो, सीधी सी बात है, पबजी में आप कभी डेली चिकन डिनर नहीं करते थे, कभी जीतते थे कभी हारते थे, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों ट्रेडिंग के अंदर भी प्रॉफिट लॉस ये सब पार्ट है, और जरूरी नहीं है कि आपको डेली प्रॉफिट ही मिले। हो सकता है आपको कभी कभी लॉस एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, कभी कभी आपको टारगेट्स मिलेंगे। सो ये एक पार्ट ऑफ गेम है, जो लॉस है तो आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना हो, आप आगे ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बन सकें। बस आपको कोशिश इतनी करनी चाहिए कि जो आपको विनिंग प्रोबेबिलिटी हो वो लॉस की प्रोबेबिलिटी से ज्यादा रहनी चाहिए, ताकि ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही रहो। सो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, जल्दी जाके फॉलो कर लेना, और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाना, और प्यारा सा कमेंट जरूर करके जरूर से जाना वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।